हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर वापस आपके अरुणाचल टाइम से लेकर आया हूं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 31 जुलाई 2026। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट्स। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ इज पांगसाओ पास रीओपन्स। तो जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस आपका पांगसाओ पास है वो दोबारा से खोला गया है। ये कोविड-19 के बाद से ये पास आपका बंद किया गया था। नाउ इट हैज़ बीन ओपन रीओपन। ठीक है, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे जो हाट है एट पांगसाओ पास, इट रीओपन्स। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियाज नेबरहुड पॉइंट ऑफ व्यू। तो पांगसाओ पास बॉर्डर ट्रेड जो है वो वापस से रीओपन हो गया है आफ्टर 6 ईयर्स। तो इंडिया म्यांमार रिलेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका जो 10 किलोमीटर के रेडियस में जो आपका जो ट्रेड अलाउड है उसी में आता है। एफएमआर जिसे हम कहते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम के अंडर में आता है। ठीक है, एफएमआर। चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो है न्यातो दुकाम जी ऑन 30 जुलाई फॉर्मली इनोग्रेट कर दिए हैं आपका ऑपरेशंस किसमें, हिस्टोरिक पांगसाओ पास हाट एट नामपोंग और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो पांगसाओ पास अगर हम देखें तो कहाँ लोकेटेड है, इफ वी सी पांगसाओ पास के बारे में तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ मैप में। सो इफ वी सी द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें से आपका अगर आप ध्यान से ये देखें तो ये आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, ये है पांगसाओ, द फेमस पांगसाओ पास। यहाँ पे आपका म्यांमार है, म्यांमार, एंड दिस इज इंडिया। ओके, म्यांमार एंड इंडिया, अरुणाचल प्रदेश का आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है पांगसाओ पास। यहीं से द फेमस स्टीलवेल रोड जो आपके आसाम के लेदो तक जाता है। ठीक है, तो स्टीलवेल रोड जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बनाया गया था, कनेक्टिंग म्यांमार मतलब चाइना एंड यू नो वया म्यांमार एंड इंडिया। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो स्टीलवेल रोड बना था, या लेदो रोड भी कहते हैं इसको, तो स्टीलवेल रोड यहीं से पास होता था। ओके, सो दिस इज द फेमस पांगसाओ पास। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो जाए तो क्षमा चाहूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज पांगसाओ। ठीक है, तो चलिए नाउ लेट अस सी अबाउट दिस पास। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये है आपका पांगसाओ पास। ठीक है, इट इज़ एट द बॉर्डर। देखिए ये जो पास है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक भी है, इंडिया एंड म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ के जो ट्राइब्स है ये आपका आपस में ट्रेड भी करते हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में। ये आपका एफएमआर जो फ्री मूवमेंट रेजिम है उसके अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं आपका न्यूज़ जो हम देख रहे थे अबाउट पांगसाओ पास। तो इफ़ वी सी जस्ट अ मिनट, हाँ तो ये जो है इट विल ऑपरेट ऑन 10, 20 एंड 30 ऑफ एवरी मंथ। तो 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख हर महीने ये ऑपरेट करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो फेमस बॉर्डर हाट है दैट इज नांगपोंग एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, तो पांगसाओ पास के सामने खुले गए हैं। ये जो बॉर्डर ट्रेड है ये ओरिजिनली सस्पेंड किया गया था, जैसा कि मैंने कहा आपको, फरवरी 2020 में। क्यों? कोविड-19 पेंडेमिक का वजह से। एंड इट फंक्शंस अंडर द फ्री मूवमेंट रेजिम जो मैंने आपको बोला, जिसमें रेसिडेंट्स जो है अरुणाचल में हो, चाहे अरुणाचल के ट्राइब्स हो चाहे आपका म्यांमार के ट्राइब्स हो, दे आर अलाउड। ठीक है, जो वहाँ के जो रेसिडेंट्स है, निवासी है, उनको 10 किलोमीटर के रेडियस में बॉर्डर में एंगेज मतलब लोकल कॉमर्स या ट्रेड एंगेजमेंट के लिए अलाउ करते हैं अंडर फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, तो चलिए एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस पास, फेमस पास पांगसाओ पास। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पांगसाओ पास। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द पटकाई हिल्स। ठीक है, अपना जियोग्राफी का क्लास याद कीजिए। ठीक है, पटकाई हिल्स के क्रेस्ट पे लोकेटेड है या नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 इट सर्व्ड एज अ क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ द लेदो रोड टू सप्लाई एलाइड फोर्सेस इन चाइना। तो ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 और 2। तो एक बार फिर दिखा देते हैं स्टेटमेंट। काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर्स को बताइए, और कल के जो क्वेश्चंस थे हम लोग अंत में उसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज़। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट खबर है दैट इज हेल्थ केयर अचीवमेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश। प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंप्रूवमेंट देखा गया है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है न्यूज़, लेट अस सी। अरुणाचल प्रदेश रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट
डिकेड लॉन्ग इंप्रूवमेंट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो या चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट हो वो काफ़ी कम गया है अरुणाचल में, जिससे ये संकेत मिलता है कि अब लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवा रहे हैं। मतलब जो आपके गांव में जो पहले दाई माँ बच्चों को जन्म देती थी, अब वो प्रथा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में आपका प्रेग्नेंट लेडीज को ले जाके वहाँ डिलीवरी करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चे और माँ का हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो इस क्षेत्र में काम किए हैं कि फैक्चुअल फैक्ट्स एंड डेटा। एक तो सीएम केयर्स है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन फॉर रेजिलियंट इक्विटेबल एंड हेल्दी स्टेट। ये एक्चुअली जो सीएम केयर्स है, सीएम केयर्स अगर हम देखें, सो इफ यू सी सीएम केयर्स, ये एक्चुअली एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, ये एक ब्रॉडर अम्ब्रेला स्कीम है। सो इफ यू सी जस्ट अ मिनट, सीएम केयर्स, ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर में कई सारे आपके अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके साथ कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये इसके अंतर्गत क्या हुआ, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, मतलब आपका ये एक प्रोग्राम है जो आपका हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में फोकस करती है। और CMAAY दैट इज चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन के लिए। तो इन स्कीम्स की वजह से आपको आपका जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो लेट अस सी क्या डेटा है, ओके, इस रिगार्डिंग। तो इंप्रूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ गए हैं अरुणाचल में, ठीक है। इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 52.5, 2016 में सिर्फ 52.5 था, अब ये 89.2% तक बढ़ गया है एट प्रेजेंट, ठीक है। और ऊपर से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है IMR, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया है फ्रॉम 22.9 टू 12.9% पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी 1000 बच्चों, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। तो IMR का मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि कितने बच्चे पर 1000 लाइव बर्ड्स में कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 लाइव बर्ड। तो 1000 बच्चों में अभी डेथ्स की संख्या काफी कम गई है, पहले 22.9 था, अभी 12.9 पर 1000 लाइव बर्ड्स हो गया, इट हैज बीन ड्रॉप, ठीक है। ये जितना कमेगा उतना अच्छा है, ओके। एंड दूसरा, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ने की वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में काफी आपका ड्रॉप देखने को मिला है, काफी कम गया है, ठीक है। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, आप लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो कितना है, इट हैज बीन इंप्रूव फ्रॉम 959 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पहले 959 फीमेल्स था, अब ये बहुत ही अच्छी बात है, फीमेल्स की संख्या बढ़ गई है, 1018 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। पर 1000 मेल्स में कितने फीमेल्स है, अब ज्यादा है, 1018 फीमेल्स है। एंटीनेटल चेकअप देखिए, एंटीनेटल जो है एक होता है, दो तरह का चेकअप होता है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, मेनली आपका चेकअप्स की अगर बात करें, चेकअप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रीनेटल, प्रीनेटल को कई बार हम एंटीनेटल भी बोलते हैं, प्रीनेटल और एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल, ठीक है, चेकअप्स। और दूसरा होता है आपका पोस्टनेटल चेकअप, पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल का मतलब है, प्रीनेटल या एंटीनेटल यानी बच्चा जन्म देने से पहले का चेकअप ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ताकि मदर और चाइल्ड का दोनों का हेल्थ बनाया रख सके। तो दिस इज बिफोर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, याद रखिए, बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म देने से पहले ये जो चेकअप कराया जाता है। पोस्टनेटल होता है आफ्टर गिविंग बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद पोस्टनेटल चेकअप शुरू होता है। तो देखते हैं एंटीनेटल चेकअप के केस में क्या किया गया है। एंटीनेटल चेकअप या फिर प्रीनेटल चेकअप जो भी बोलिए, प्रेग्नेंट वुमेन चेकअप रिसीव कर रहे हैं, ये बढ़ गया। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आपके अरुणाचल में जो चेकअप करवा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ये आपका 30.9% से अब 64.8% तक का बढ़ गया है एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। फिर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चों का जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन करवाने की जो प्रक्रिया है, वो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, 38.2% से अब 93% तक पहुंच गया, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत ही अच्छा हेल्थ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। नाउ एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ये जो स्कीम है सीएम केयर स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
फिर स्कीम फोकस कर रहा है एक्सक्लूसिवली, देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जब भी आपका क्वेश्चन में आते हैं तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना है, ठीक है, वो जनरली इनकरेक्ट ही होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। द स्कीम फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। क्या ये स्कीम मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया है? तो सही है या गलत, आप लोग आंसर कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट है या नहीं, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 या नीदर 1 और 2, ठीक है। चलिए थर्ड न्यूज देखते हैं, इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशन। तो भारत और भूटान के बायलैटरल रिलेशन में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, तो ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। जो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री जी, ठीक है, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी, उन्होंने अपने भूटानीज काउंटर पार्ट, ठीक है, भूटान फॉरेन सेक्रेटरी पेमा चौधन से मिले हैं थिम्पू में। तो आइए देखते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंस पता चलता है कि एक तो इट हाईलाइट्स कॉन्टिन्यूअस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड इंडियाज रोल इन रीजनल डेवलपमेंट। तो भारत, हमें पता है कि बहुत कई सारे आपका भूटान में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, उसमें इंडिया काफ़ी आपका भूटान का साथ निभा रहा है। एंड इस केस में जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जो भूटान हमसे मतलब सहायता ले रही है, तो उसमें ये जो बातचीत है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये जो बायलैटरल रिलेशन है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। द मीटिंग फोकस्ड ऑन रिव्यूइंग इंडिया सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स इन भूटान। जैसा कि मैंने कहा, ये जो मीटिंग है दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच, ये रिव्यू करेगी कि जो भी भूटान को जो हम इंडिया जो सपोर्ट कर रही है भूटान में प्रोजेक्ट्स में, इंडिया सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स, इसको रिव्यू किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन में क्या किया जाएगा? डिस्कशंस इंक्लूडेड इंडियाज असिस्टेंस फॉर भूटान्स 13 5-year प्लान। भूटान का जो 13वीं 5-year प्लान है उसमें इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। कुछ उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी रिसेंटली आपका थिम्पू पार्क, थिम्पू इकोलॉजिकल पार्क हो, चाहे गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट हो, उसमें भी भूटान हमारी सहायता चाहता है। तो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जहाँ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि पुनांग, देखिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से क्या क्या है, पुनात सांगचू 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये 1200 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ है? पुनात सांगचू रिवर में। फिर पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी एक ऑनगोइंग मेजर जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और भूटान के बीच। फिर उसके बाद कोकराझार, देखिए अभी रेल लिंक, भूटान को रेल के द्वारा असम के साथ जोड़ने की बात चल रही है, असम और वेस्ट बंगाल। तो कोकराझार टू गेलेफू भूटान, ठीक है। कोकराझार जो असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बीटीआर रीजन में जो है, जो 6 शेड्यूल एरिया में पड़ता है, वो उसको आपका गेलेफू भूटान से लिंक करने की बात चल रही है। 5769 किलोमीटर रेल लिंक दैट विल कनेक्ट इंडियाज ब्रॉड गॉज नेटवर्क टू भूटान्स विजनरी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। अब भूटान एक आपका गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जीरो कार्बन एमिशन सिटी डेवलप कर रही है, उसमें ये रेल लिंक काफी सहायक सिद्ध होगी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पड़ेगा। देन बनरहाट वेस्ट बंगाल टू सामसे भूटान, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो बनरहाट रीजन है उसको सामसे से कनेक्ट करने की बात चल रही है। 20 किलोमीटर रेल लिंक जो डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि व्यापार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों वेस्टर्न भूटान में आपका प्रमोट होगा, ठीक है। देन आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज यहां तक ही है। देन लेट अस सी द नेक्स्ट। ट्रेडिशनल प्रीस्ट पास्ट अवे, पर्सनैलिटीज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रेडिशनल प्रीस्ट जिनका नाम है तामिन, ही वाज अ रिनाउंड ट्रेडिशनल प्रीस्ट, ठीक है। तामिन जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल प्रीस्ट, नीब्यू जिसे हम कहते हैं तागिन की भाषा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीबू, ठीक है, नीबू बोलते हैं। तो सीनियर कम्युनिटी लीडर थे और सोशल वर्कर भी थे तागिन कम्युनिटी के लिए। वो रिसेंटली उनका 58 ईयर्स की उम्र में वो चल बसे हैं, ठीक है, 30 जुलाई 2026 में। इससे हमें क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंस देखिए, ये जो ट्रेडिशनल प्रीस्ट हुड कल्चर है, इट सर्व्ड एज अ चीफ प्रीस्ट एंड सर्व्ड मेजर सी दोन्यी हिलो सेलिब्रेशन। तो हम देखते हैं तागिन का फेमस जो फेथ है सी दोन्यी सिलो, तो यहाँ पे सी का मतलब होता है अर्थ, ओके। दोनवी एज वी ऑल नो, दोन्यी मीन्स द सन, ओके। तो सी दोन्यी सेलिब्रेशन, ये एक तरह का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, एंड नोटेबली इट इज सेंट्रल सेलिब्रेशन इन द कहाँ पे, दोपो रिजो इन 2013 एंड 16। तो ही इज पासिंग हाईलाइट्स द क्रिटिकल रोल, ये इनका जो पासिंग अवे हाईलाइट करते हैं कि जो ये स्पिरिचुअल लीडर्स है ये कितने महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं ये इंडिजीनियस फेथ और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को आज भी जिंदा रखने में, ठीक है। सो ये एक तरह का एनिमिज्म भी है। सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नीबू,
ट्रेडिशनल प्रीस्ट। तो ये जो सोशियो रिलीजियस फ्रेमवर्क है ऑफ द तागिन कल्चर, जैसा कि मैंने कहा, ये डीपली एंकर्ड है बाय नीबूस। नीबूस फंक्शन एज द प्रीस्ट शमन्स। तो जो मेन प्रीस्ट होते हैं उस तरह से ये लोग फंक्शन करते हैं। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि सीदोनिये हिलो के बारे में। तो सीदोनिये हिलो फेस्टिवल इट इज द मेन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फेस्टिवल किनका, तागिन ट्राइब का होता है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो फेस्टिवल है इट इज रूटेड इन देयर इंडिजीनियस बिलीफ सिस्टम सेंटर्ड ऑन द वेरिनेशन ऑफ नेचर। नेचर रिलेटेड वर्शिप है लाइक आई सेड, और ये बिलीफ सिस्टम में सी रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ, दोनिये का मतलब होता है आपका सन, और हिलो का मतलब होता है इट सिग्निफाइज द पावर ऑफ द रिचुअल चांटिंग। रिचुअल चांटिंग के पावर को सिग्निफाई करता है। ये बेसिकली जो मानवता है, जो आपका ह्यूमन रेस है, उसकी भलाई के लिए, उसकी ब्लेसिंग देने के लिए ह्यूमंस को किया जाता है। एंड द तागिन ट्राइब सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल एज देयर न्यू ईयर लाइक आई सेड। एक और चीज इस टॉपिक के रिगार्डिंग याद कर सकते हैं आप लोग, जो ट्रेडिशनल, जो सपोज ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स है और उनके जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, इनको भी आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, रेफर कीजिए एंड रिमेंबर इट। सपोज फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, जैसे आदि ट्राइब का होता है आपका केबांग, ठीक है, तो आदि ट्राइब का होता है केबांग। देन इफ वी सी मोनपा, शॉर्गन, देन और भी बोल सकते हैं जैसे आदि, मोनपा, देन वी कैन से अपतानी, अपतानी का होता है आपका बुलियांग, ओके, अपतानी का हो गया बुलियांग। देन तागिन का जो है, तागिन के ऐसे कोई ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स तरह का आपका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मेनली इसमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल आर्बिट्रेशन सिस्टम है, आर्बिट्रेटर्स, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं, गेदुंग्स, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेदुंग्स, ठीक है। तो गेदुंग्स जो है ये मेनली आपका जो डिस्प्यूट है, जो गांव वालों में जो आपसी संबंध अच्छी तरह बनाए रखने के लिए, या जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए गेदुंग्स आपका काम करते हैं। और इनका एक काउंसिल भी है जो केबांग जैसा है, इट इज़ लाइक केबांग, ठीक है, ये जो आदिस के जो केबांग है इट इज़ लाइक केबांग, केबांग नहीं कहते, ठीक है, तो केबांग जैसा ही एक फॉलो करते हैं सिस्टम, और मेनली गेदुंग्स का रोल होता है इसमें आर्बिट्रेशन करते वक्त। तो ये जो ट्राइबल विलेज काउंसिल्स है और अलग अलग ट्राइब्स के जो काउंसिल है, इसको याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। प्लस फेस्टिवल्स, तो ऑब्वियसली ट्राइब्स एंड देयर ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल प्लस फेस्टिवल्स, जैसे कि हमने फेस्टिवल्स में अभी देखा जो तागिन फेस्टिवल ऑफ सीदोनिये, ठीक है, उसी तरह अलग अलग ट्राइब्स के फेस्टिवल याद रखिएगा, ठीक है, सीदोनिये एक्सेट्रा ऑल दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग सीदोनिये फेस्टिवल, इसी फेस्टिवल से आपका एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ठीक है। द सेंट्रल सीदोनिये हिलो फेस्टिवल, एन इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट फॉर द तागिन कम्युनिटी, इज प्रोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इन अरुणाचल प्रदेश। कौन से लोकेशन में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है? क्या वो तावांग में होता है, जीरो में होता है, दापरिजो में होता है, या पासीघाट में होता है? वेरी इजी, अभी के डिस्कशन से आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। काइंडली आंसर को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ठीक है। चलिए, यूरोपियन यूनियन टू सेट अप 7 AI गीगा फैक्ट्रीज, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स हो चाहे AI के फील्ड में हो, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो EU ऑलमोस्ट, जो यूरोपियन यूनियन इट लेज आउट 11.4 बिलियन 7 AI गीगा फैक्ट्रीज बनाएंगे, एम्स टू कैच अप विद US एंड चाइना। अभी US एंड चाइना का आपका जो कंपटीशन है AI के फील्ड में काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक ट्रम्प जो है आपका, हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट जैसे पैसिफिक ओशन में जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं उसको भी एक्सट्रैक्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। यूरोपियन यूनियन अनाउंस किया है 10 बिलियन यूरो का, 11.4 बिलियन डॉलर्स पब्लिक फंडिंग प्लान, जिससे कि वो लोग 7 नए AI गीगा फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेजर इनिशिएटिव है जो एम करता है EU को ग्रोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जो गैप हो रहा है US और चाइना की वजह से, ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, इस गैप को एड्रेस करने के लिए ये लोग ऐसे आपका स्टेप लिए हैं। तो दिस इज सिग्निफिकेंट टेक सॉवरेनिटी के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी के केस में इनका दबदबा बना रहे, या दबदबा नहीं कह सकते वैसे, डिसीजन मेकिंग पावर, जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है ये बना रहे हैं, और इनको
वर्ल्ड पावर्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर होना ना पड़े, इसके लिए लाया गया है. सो द कोर गोल इज टू एस्टेब्लिश टेक सॉवरेनिटी एंड रिड्यूस यूरोप्स हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एआई. जैसा कि मैंने कहा, डिपेंडेंसी जो बाकी कंट्रीज में है उसको कमाने के लिए और क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बनने के लिए. ठीक है, तो मिटिगेटिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क, अगर ईयू ऐसा नहीं करता है तो वो बाद में फ्यूचर में रिस्क फैक्टर बन जाता है, तो इसको मिटिगेट करने के लिए स्टेप लिया गया है. यूरोपियन लीडर्स हैव एक्सप्रेस्ड अर्जेंसी ओवर दिस इनिशिएटिव, वार्निंग दैट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक कुड बी वेपनाइज्ड अगेंस्ट यूरोपियंस. तो अब यूरोप जो है काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वेपनाइज ना हो इनके अगेंस्ट. ठीक है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है. मैसिव कैपेबिलिटी अपग्रेड, अपना कैपेसिटी को भी वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना चाहिए और वो कर रहे हैं. 7 नए गीगा फैक्ट्रीज जो कि विल मोर देन डबल यूज करेंट कंप्यूटिंग पावर. अभी जो करेंटली जितना कंप्यूटिंग पावर है, जितना ये लोग कंप्यूटिंग कैपेसिटी होल्ड करते हैं, उससे डबल हो जाएगा. इट विल बी मोर देन डबल. ठीक है, मोर देन डबल देयर करेंट कैपेसिटी विच इज करेंटली डिलीवर्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ. अभी करेंटली क्या है, इनके पास 19 छोटे एआई डेटा सेंटर्स है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम फिनलैंड टू स्पेन. फिनलैंड से लेकर स्पेन तक एक 19 छोटे छोटे एआई डेटा सेंटर्स है. लेकिन अब ये 7 नया जो गीगा फैक्ट्रीज आएगा, इससे इनका कैपेसिटी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. तो हम जानते हैं अभी 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है. कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में. ठीक है, तो हमने देखा था कल के भी न्यूज़ में, स्पोर्ट्स में अभी करेंटली कौन कौन से एथलीट्स इंडिया से मेडल जीत रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है. अभी करेंटली कौन जीते हैं? श्री शंकर्स लॉन्ग जंप वन हिम सिल्वर. तो इंडिया के मुरली श्री शंकर, इन्होंने सेकेंड कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका सिल्वर मेडल जीता है इन द मेंस इवेंट. याद रखिएगा, मेंस लॉन्ग जंप विथ एन 8.09 मीटर एफर्ट. ठीक है, इसको याद रखिए. ठीक है, तो आइए देखते हैं 30 जुलाई के जो कल के हमारे जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशंस. लेट अस सी. तो ये जो क्वेश्चन है काफी इजी था. देखिए, इसमें एलिमिनेशन से आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वंदे मातरम इज और आर ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वंदे मातरम के रिगार्डिंग? इट वाज ओरिजिनली कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल गलत. नहीं, क्योंकि ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था, वी नो. इट वाज इंक्लूडेड इन द फेमस नोबेल आनंद मठ, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट वाज ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, नहीं, ओरिजिनली इंक्लूडेड नहीं था. हम जानते हैं नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोटेक्टेड. ठीक है, नॉट वंदे मातरम. बाद में इसको अमेंड करके ये एक्ट में ऐड किया गया. सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आइए देखते हैं अगला सवाल. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल. तो हम देखते हैं 1G जनरेशन में प्राइमरली क्या होता है? एडिबल बायोमास, जैसे कि शुगर केन, मेज और सरप्लस राइस को रखा जाता है. यस, दिस इज करेक्ट. सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल आर डिराइव फ्रॉम माइक्रो एल्गी, नहीं, बिल्कुल नहीं. स्पेशलाइज बायोरिएक्टर्स, नहीं. तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, कार्बन कैप्चर, हाँ बिल्कुल सही. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट. तो 1 and 3 होना चाहिए इसका आंसर. लेट अस सी. यस, बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं. जो गलत स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट कर दीजिए. फिर और एक क्वेश्चन हमने देखा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स. हमने देखा था द स्पोर्ट इवेंट वाज ओरिजिनली नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स. यस, पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे. इंडिया ने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार और एक ही बार, कब? 2010 में. यस, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी है. तो सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इसी तरह नॉर्थ ईस्ट पीएससी को प्यार देते रहिए, अपना लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए अरुणाचल टाइम्स का जो ये सीरीज़ है. कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, सयोनारा, बाय बाय, थैंक यू.